दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन पिछली क्लास में राजस्थान की जो कला संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय राजस्थान के त्योहार और मेले स्टार्ट किए हैं। पिछली क्लास में अपन जाने थे जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में, जो मुख्य तथ्य थे किस प्रकार से विक्रमी जो कैलेंडर स्टार्ट होता है। राजस्थान के जो त्योहार मनाए जाते हैं विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी जो कैलेंडर होता है और चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है, और अपना जो ईस्वी वाला जो कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर होता है वो चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। विक्रमी कैलेंडर में जो 29.5 दिन का एक महीना होता है, इसका एक साल का कैलकुलेशन निकाला जाए तो लगभग 354 या 55 दिन होते हैं विक्रमी कैलेंडर में। और जो अपने ईस्वी वाला जो कैलेंडर होता है उसमें लगभग 365 या 66 दिन होते हैं एक साल में। जो इनका एक साल का 10 या 11 दिन का अंतर आता है, और लगभग यानी अपन 3 साल में इनका कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं तो एक महीने का अंतर आ जाता है दोनों कैलेंडरों में, यानी विक्रमी कैलेंडर और जो ईस्वी वाला जो कैलेंडर होता है। देखिए, इनके जो एक महीने के जो अंतर को बराबर करने के लिए अपने समझा था या पढ़ा था कि एक अधिक मास का जो कंसेप्ट जोड़ा गया है। ठीक है, जो अधिक मास की जो धार्मिक जो कहानी थी मैं आपको बता चुका हूँ वो भी पिछली क्लास में। इस प्रकार से भाई आपको बता दिया हूँ, जैसे यानी राजस्थान के जो त्योहार है जो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। आज बात करते हैं जो विक्रमी संवत में के जो महीने आते हैं उनकी बात करते हैं, जो एक एक महीना पढ़ेंगे। आज की अपनी जो क्लास में रहेगा ओनली श्रावण के महीने का शुक्ल पक्ष रहेगा। ठीक है, पिछली क्लास में अपन बात कर लिए थे जो 12 महीनों के नाम भी पढ़ लिए थे। देखिए, जो प्रथम महीना आता है तो प्रथम महीना आता है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, चैत्र। ठीक है, दूसरा महीना आता है वैशाख, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है, श्रावण, भाद्रपद, ठीक है, आश्विन। आश्विन आता है भाई 7वां महीना आता है। देखिए, आश्विन के बाद में जो महीना आता है कार्तिक आता है, फिर मार्गशीर्ष आता है, मंगसर बोलते हैं उसको, फिर जो अभी माघ गया, ठीक है, मार्गशीर्ष आता है। मार्गशीर्ष के बाद में पौष आता है, और वर्तमान में जो चल रहा है माह चल रहा है या माघ का महीना बोलते हैं। ठीक है, माघ और जो फाल्गुन, ठीक है, जो लास्ट का महीना आता है या अंतिम महीना आता है फाल्गुन आता है। इसके बाद में आज बात करते हैं अपन जो सावन के महीने की। देखिए, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई श्रावण से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, श्रावण से मैं पहले बता दिया था भाई, राजस्थान में जो पहला त्योहार है, प्रथम त्योहार माना जाता है, छोटी तीज को माना जाता है। तो अपन त्योहारों के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। अपन अपना जो जो मुख्य टॉपिक है अध्याय का नाम है राजस्थान के त्योहार और मेले हैं, तो महीनों को त्योहारों को अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, थोड़ा समझ में सही आएगा। तो देखिए, श्रावण में भी अपन शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला जो त्योहार आता है छोटी तीज वो शुक्ल पक्ष में आता है। ठीक है, मैं शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष के जो धारणा है मैं बता चुका हूँ, आपको सही समझ में आई होगी आपको। अपन जो कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे, जो महीने का प्रथम पक्ष आता है वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक महीना करते करते फिर लास्ट में वापस जो श्रावण आएगा तो श्रावण का जो कृष्ण पक्ष पढ़ लेंगे। देखिए, कृष्ण आप देखिए, आपका जो नोट्स आप अगर बना रहे हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे एक पेज को यानी अपने आपकी नोटबुक का, तो इसको फोल्ड कर सकते हो, यानी लाइन डाल सकते हो बीच में से। ठीक है, तो एक साइड कृष्ण पक्ष हो जाएगा और एक साइड शुक्ल पक्ष हो जाएगा। प्रत्येक महीना जब अपन पढ़ेंगे उसमें ऐसे ही कर सकते हो आप, यानी पेज को फोल्ड यानी लाइन डाल सकते हो, बीच में से खड़ी लाइन डाल सकते हो। एक साइड शुक्ल पक्ष लिख सकते हो, एक साइड कृष्ण पक्ष लिख सकते हो। कृष्ण पक्ष को अपन खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि अपन लास्ट में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि छोटी तीज आती है शुक्ल पक्ष में आती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तृतीया की, शुक्ल पक्ष की तृतीया की। शुक्ल पक्ष में जो तृतीया आएगी इसको छोटी तीज मनाई जाती है, जो राजस्थान का प्रथम त्योहार कहलाता है। देखिए, तीज या तृतीया की बात कभी भी आए, देखिए हर तिथि आती है एक महीने में 2 बार। ठीक है, कोई भी तिथि होगी एक महीने में 2 बार आएगी, एक कृष्ण पक्ष में आएगी और एक जो शुक्ल पक्ष में आएगी। एक महीने में 2 बार आती है, इसका मतलब भाई 12 महीने में 24 बार होगी। ठीक है, तो तृतीया की बात आए तो तृतीया के दिन माता पार्वती जी की पूजा होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कोई भी तृतीया हो महीने की तो माता पार्वती की तिथि होती है।
ये छोटी तीज है। देखिए, छोटी तीज राजस्थान की एक फेमस है, बहुत ही फेमस त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है। राजस्थान में भी अगर बात करें जो प्रसिद्ध की, जो छोटी तीज की, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। देखिए, तीज की सवारी जयपुर में निकाली जाती है, बहुत ही बड़े रूप में निकाली जाती है। जनता देखने जाती है तीज की सवारी को, और जो प्रशासन भी ध्यान देता है तीज की सवारी की तरफ। जयपुर में बहुत भीड़ होती है। जो पहले निकाली जाती थी राजा महाराजाओं के टाइम में, उस समय में भी जो राजा के जो मंत्री वगैरह होते थे, सिपाही वगैरह होते थे, वो व्यवस्था संभालते थे और वो भाग लेते थे तीज की सवारी में। तो वर्तमान में भी जो भाई सरकारें बनने लग गई है, तो पुलिस व्यवस्था, यानी पुलिस संभालेगी व्यवस्था को, तो वर्तमान में भी जो पुलिस लोग हैं, पुलिस व्यवस्था है, इसमें भाग लेते हैं, जो पुलिस प्रशासन है जो। ठीक है, राज दरबार से निकाली जाती है आज भी। राज जो परिवार की जो महिला सदस्य है, इसकी शुरुआत में पूजा करती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। देखिए, अब आगे बात करें इसके लिए, तो ये जो छोटी तीज है, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। अब देखिए, आपके माइंड में एक बात आएगी कि भाई पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार तो चौथ होती है, या करवा चौथ होता है, या कोई भी जो अपने चौथ मनाए जाते हैं, चौथ का व्रत करते हैं महिलाएं, वो होता है। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि राजस्थान में छोटी तीज ही पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। देखिए, जो करवा, ये चौथ की जो मैं कहानी बताऊं आपको, सबसे बड़ी मानी जाती है करवा चौथ। ये देखिए, फिल्मों की देन है, फिल्म इंडस्ट्री की देन है। जो करवा चौथ का त्यौहार है, ये पंजाबियों का त्यौहार है। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, या ध्यान होना चाहिए, जो फिल्म इंडस्ट्री पे पंजाबियों का थोड़ा राज रहा है, ज़्यादा ही पंजाबियों का कब्जा रहा है। डायरेक्टर पंजाबी रहे हैं खूब, कलाकार भी खूब पंजाबी रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग हैं भाई। देखिए, आज भी अपन कोई काम करें या अपन फिल्म बनाए, तो उसमें थोड़ी अपनी संस्कृति को दिखाना चाहेंगे। तो वहाँ पे जो बॉलीवुड पे या फिल्म इंडस्ट्री पे पंजाबियों का राज रहा है, तो वो पंजाबी कल्चर को दिखाना पसंद करेंगे। और जो पंजाबी कल्चर को दिखाएंगे तो करवा चौथ को दिखाएंगे। जो एक भाई नायक और नायिका के बीच में जो प्रेम का जो संबंध दिखाएंगे, तो करवा चौथ दिखाएंगे वहाँ पे। उनके जो पंजाब में यही कल्चर होता है, तो जो फिल्मों में देख देख के अपने भी एक्सेप्ट कर लिए हैं उस परंपरा को। लेकिन राजस्थान, हालांकि करवा चौथ ये भी पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार माना जाता है, और भाई खत्म नहीं होना चाहिए, बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन राजस्थान में इसको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, तीज को। देखिए, पहले तीज बहुत ही बड़ी मात्रा में मनाई जाती थी और हर लोगों को पता होता था। आज भाई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस तरफ। ठीक है, लेकिन राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार छोटी तीज ही मानी जाती है। देखिए, उस जमाने में करवा चौथ तो ज़्यादा बड़े यानी बड़े रूप में मनाई नहीं जाती थी राजस्थान में, छोटी तीज मनाई जाती थी। देखिए, लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए राजस्थान के, तो वो भी कसमें खा के जाते थे, या अपनी पत्नी पति को कसम दिलाती थी, भाई आप साल भर में आओ या मत आओ, लेकिन छोटी तीज के दिन तो आ ही जाना। ठीक है, देखिए भाई, कमाने के लिए मालवा साइड जाते थे लोग, भाई जैसे सात समुंदर जैसे पार करके भी आएगा, या सात समुंदर लांग के भी आएगा, लेकिन छोटी तीज के दिन तो आ ही जाएगा बंदा राजस्थान का, अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लाएगा, उपहार लाएगा। अब सात समुद्र का मतलब ये मत गिनने लग जाना कि भाई सात समुद्र पार उस समय भी जाते थे राजस्थानी। देखिए, मालवा में जाते थे ज्यादातर कमाने के लिए, और बीच में खूब नदियां आती थी बड़ी बड़ी, और जो राजस्थानियों को भाई बड़ी बड़ी जो नदियां दिखाई दी वही समुद्र के बराबर है। पश्चिमी राजस्थान में तो पानी है ही कहाँ पे, हालांकि पानी है भाई, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल सूखा हो, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा कम है। ठीक है, तो उनको लगता था भाई ठीक है भाई, सात नदियां पार करके आ रहा हो, सात समुद्र बराबर हो गए। तो जैसे मालवा से जो कमा के आएगा बंदा, अगर उसको उसका सेठ छुट्टी भी नहीं देता है, तो वो बोलता है भाई मैं छोटी तीज के दिन तो जाऊंगा ही, ये तो जरूरी है, मैं कसमें खा के आया हूँ, कसमें दिला के, यानी मुझे कसमें दिलाई गई है भाई छोटी तीज के दिन तो जरूर आना है। इस प्रकार के थोड़े अपने को किताबों में मिलता है पढ़ने को।
तो उनसे अपन पता लगा सकते हैं। फिर राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है जो छोटी तीज है। देखिए इस दिन महिलाएं जो लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, ठीक है, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है इस दिन छोटी तीज के दिन। देखिए श्रावण में लहरिया बहुत ही प्रसिद्ध रहता है, थोड़ा ध्यान देना भाई, लड़कियों को तो आपको सबको पता होगा। लहरिया की ओढ़नी और बहुत ही महंगी आती है, बट ठीक ठाक रेट में आती है। लेकिन उस समय में भी भाई लहरिया चलता था, उस समय में हर किसी को महंगा लगता होगा। आज तो भाई लोग अलग अलग प्रकार से कमाने लग गए हैं, महंगे महंगे जो पहना हुआ उसको फॉलो करने लग गए हैं, ठीक है। छोटी तीज के दिन या श्रावण में लहरिया प्रसिद्ध होता है, या महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, ठीक है। देखिए उस समय में भी जो पति अपनी पत्नी को तीज पर लहरिया लाके देता होगा, लहरिया की जो ओढ़नी। इसके बाद में बात करते हैं सिंजारा की। देखिए सिंजारा प्रसिद्ध है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिंजारा, देखिए सिंजारा एक गिफ्ट या उपहार का रूप है। सिंजारा के क्वेश्चन बनेगा कि सिंजारा राजस्थान में किस माह में दिया जाता है, या सिंजारा जो पड़ता है ये क्या है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूं। सिंजारा है, ठीक है, सिंजारे की बात करते हैं अपन। देखिए सिंजारा दो प्रकार से होता है। अपन अपनी वाली जो लैंग्वेज में बोले तो एक तो ब्याहेड़ा सिंजारा और एक कुंवारा सिंजारा, ठीक है। एक परिणेड़ा सिंजारा और एक कुंवारा सिंजारा। देखिए लड़की की सगाई हो जाती है, ठीक है। देखिए इससे पहले थोड़ी बात बताऊं ना आपको कि सिंजारा एक गिफ्ट का रूप है या उपहार का रूप है, उपहार भेजे जाते हैं। आज के टाइम में अगर करवा चौथ पर पति अपनी पत्नी को जो कुछ उपहार देता है या गिफ्ट देता है, उस समय में भी भाई जो सिंजारे पे और आज भी जो सिंजारे पे उपहार दिए जाते हैं। देखिए किसी लड़की की अगर सगाई हो जाती है और वो शादी से पहले अपने जो पीहर में अपने घर पे रहती है, अपनी मायके पे रहती है, ठीक है भाई। सगाई के बाद और शादी से पहले की बात कर रहा हूं मैं अभी। सगाई हो जाती है किसी लड़की की और वो अपनी मायके में रहती है, अपने मायके में। तो देखिए वो एक दूसरे परिवार से जुड़ने की उसकी परंपरा शुरू हो गई है। सगाई होने के बाद में सगाई हो गई है, ठीक है। वो अपने पति से जुड़ेगी, अपने सास ससुर से जुड़ेगी, यानी दूसरे परिवार से जुड़ेगी, अपनी ननदों से जुड़ेगी। तो अपने मायके में है, अपने मायके में है, तो जो यानी अपने ससुराल पक्ष की तरफ से लड़की को उपहार भेजे जाते हैं, ठीक है। सगाई के बाद में और अगर शादी से पहले श्रावण आ गया तो छोटी तीज आएगी, तो छोटी तीज को या श्रावण में सिंजारा भेजा जाएगा। शादी से पहले भी भेजा जाता है भाई, सगाई हो गई तो अगर, ठीक है। तो एक प्रकार से ये उपहार भेजा जाता है। अब बात करते हैं सगाई यानी शादी के बाद की। देखिए अगर शादी हो गई है लड़की की, अभी तक तो की है अपन ने कुंवारा सिंजारे की बात की है, जो कुंवारा सिंजारा जिन्हें शादी नहीं हुई है, ब्याह नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, उसकी बात की है पहले, ये कुंवारा सिंजारा हो गया। अब बात करता है परिणेड़ा सिंजारा की, ये जो विवाहित सिंजारे की। देखिए जो विवाहित सिंजारे की जो बात है इस प्रकार है कि अगर लड़की की शादी हो गई है, लड़की की शादी होने के बाद में जो प्रथम श्रावण आता है, ये परंपरा चली आ रही है अपने कि लड़की की शादी के बाद में जो प्रथम श्रावण मास आता है, प्रथम श्रावण का महीना आता है, इस श्रावण के माह में सास और बहू एक साथ नहीं रहती है, ठीक है। तो ये परंपरा चली आ रही है। अब इस परंपरा के अकॉर्डिंग जो पहले श्रावण में यानी शादी के बाद पहले श्रावण में लड़की वापस अपने मायके में चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भाई सास बहू का मुंह नहीं देखना चाहिए, यानी श्रावण में या सास बहू एक साथ नहीं रहनी चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, ये परंपरा यानी लोग यानी जनश्रुतियां हैं कि ऐसा जो यानी सास बहू एक साथ होने से सास पर भार आता बताया, ठीक है, सास पर भार रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी शादी के बाद में लड़की पहले श्रावण में अपने ससुराल में नहीं रहेगी, यानी अपने मायके में रहेगी, ठीक है, ससुराल में नहीं रहेगी और अपने मायके में रहेगी। तो वापस वही सिंजारा यानी श्रावण आ गई,
वापस गिफ्ट भेजा जाए। तीज, छोटी तीज आ गई श्रावण में, तो जो नववधु या जो दुल्हन है श्रावण में ससुराल में नहीं है, अब गिफ्ट क्या भेजा जाए, गिफ्ट कैसे भेजा जाए, तो फिर सिंजारे का रूप है, विवाहित सिंजारा। वापस गिफ्ट भेजे जाते हैं सिंजारे पे, उपहार भेजे जाते हैं, तो इसको कहते हैं विवाहित सिंजारा। लड़के वाले लेके जाते हैं लड़की वाले के घर पे, यानी लड़की वाले के घर पे। तो सिंजारों की जो परंपरा है आपको समझ में आ गई होगी। दो प्रकार का सिंजारा होता है, कुंवारा सिंजारा और विवाहित सिंजारा। कुंवारा सिंजारा वो होगा लड़की की सगाई के बाद में, और शादी से पहले अगर श्रावण आ जाता है, श्रावण में छोटी तीज आती है तो ठीक है। और विवाहित सिंजारा वो होगा लड़की की शादी के बाद में, प्रथम जो श्रावण का महीना आएगा उस श्रावण के महीने में लड़की अपने ससुराल में नहीं रहेगी, अपने मायके में रहेगी। सास बहू दोनों एक साथ नहीं रहती है श्रावण के महीने में। तो ये जो शादी के बाद पहला जो श्रावण आता है, इसमें सास बहू एक साथ नहीं रहती है, ऐसा माना जाता है। अब आजकल के लोग तो पता नहीं रहे, ले आते होंगे, लड़कियां भी आ जाती होंगी, कुछ जगह पे देखने को मिलता है भाई आ जाती है, श्रावण में भी रहती है, ठीक है। सिंजारा हो गया। इसके बाद में बात करते हैं छोटी तीज है, जो प्रकृति प्रेम का त्योहार है। ठीक है, लेकिन प्रकृति प्रेम का बात करें, जैसे श्रावण है, श्रावण में वैसे ही प्रकृति प्रेमी जैसे पेड़ पौधे लगाएंगे, तो छोटी तीज पे भी थोड़ा उत्सव ज्यादा रहेगा, ठीक है। श्रावण का पूरा महीना ही देखिए आप, थोड़ा नेचर के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। जैसे बारिश हो रही होती है, हरियाली होती है, तो एक प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो छोटी तीज है प्रकृति प्रेम का त्योहार है, जो बागों में झूले डाले जाते हैं, जो हिंदी बोलते हैं अपन गाँव में, ठीक है, झूले डाले जाते हैं, फिर उनमें यानी लोग घूमने जाते हैं। यानी ये भी होता है श्रावण में बाहर खाने वाने, जो खाना खाने की भी जो परंपरा चलती है लोगों में, सिटी के लोग तो ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। जो बाहर यानी सोमवार को भी, यानी श्रावण के जो सोमवार होते हैं उनको जो खाना वाना खाने बाहर जाते हैं लोग। अब गाँव वाले भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, गाँव वाले के पास थोड़ा टाइम नहीं रहता है, वो अपनी जो दैनिक गतिविधियों में बिजी रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकृति प्रेम का त्योहार है जो छोटी तीज है जो। इसके बाद में आगे बात करते हैं, देखिए पूर्णिमा की, ये अपन ने बात की है तृतीया की या छोटी तीज की। शुक्ल पक्ष में जो इंपॉर्टेंट है श्रावण में, जो ये है भाई जो छोटी तीज है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए एक त्योहार और आता है, बड़ा त्योहार है पूर्णिमा को, रक्षाबंधन। देखिए अब इधर लिखने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करना। ये कृष्ण पक्ष, यानी कृष्ण को मिटा रहा हूं मैं, कृष्ण पक्ष को। ये जो शुक्ल पक्ष वाला जो मैटर है मैं इसी को लिखना चाहूंगा इधर, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये तृतीय पूर्णिमा। अपन श्रावण के जो शुक्ल पक्ष में दो तिथियां पढ़ेंगे, एक पढ़ लिए हैं तृतीया, और दूसरी जो तिथि है पूर्णिमा है। ये दो तिथियों को बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, एक तो छोटी तीज। देखिए तीज पे जो अपन थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, इसमें ये लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्वेश्चन में नहीं बनेगा। जो घेवर वेवर लाने की जो परंपरा चलती है वो आप खाते हो, सबको ध्यान है, ठीक है। घेवर लाने का सबसे बड़ा त्योहार तो ये है, वैसे तो चाहिए पूरे साल भर का हो, ठीक है, मिल जाते हैं आजकल तो। देखिए पूर्णिमा, जो श्रावणी पूर्णिमा है, इसको रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण की पूर्णिमा को, ठीक है। वही बात आएगी पूर्णिमा, पूनम या पूर्णि, ठीक है। रक्षाबंधन मनाया जाता है। देखिए इसको राखड़ी पूनम या रख पूनम भी कहते हैं, ठीक है, राखड़ी पूनम या रख पूनम। ठीक है, रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। अब नारियल पूर्णिमा का थोड़ा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाएगा नारियल पूर्णिमा किस त्योहार को कहते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। आज जैसे अपने जो सिस्टर है, जो बहन है, वो राखी बांधती है, तो अपने हाथ में राखी के साथ में क्या देती है, तो आजकल ये जो मिठाई विठाई, तो आजकल की जो कंसेप्ट है, आजकल की जो
परंपरा यानी नई स्टार्ट हो गई। पहले क्या लाते थे, नारियल लाते थे और जो थोड़ा बुरा बुरा लाते थे या पतासे लाते थे, ठीक है, मीठी के तौर पे वही होता था, बुरा या पतासे। तो हाथ में अपने राखी बांधते समय हाथ में क्या देती है, नारियल देती है। तो रक्षाबंधन के दिन अपने को बहन नारियल देती है, तो वो रक्षाबंधन वाला दिन होता है जो पूर्णिमा होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इस प्रकार से नारियल पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन होती है, ठीक है, या रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। देखिए ये इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करोगे ना तो सब चीज़ें याद रह जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगी। अब नारियल पूर्णिमा अलग से याद करने बैठो, या अब थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो आप, भाई रक्षाबंधन के दिन बहन अपने राखी बांधती है और राखी के साथ में अपने को नारियल देती है। पहले तो भाई देखिए वो जो नारियल मिलते थे अपने को कटे हुए नारियल मिलते थे, ठीक है, आजकल पानी वाले नारियल अलग अलग नारियल मिलने लग गए अपने को, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना। देखिए एक फैक्ट और है, जो रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन जो श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। देखिए श्रवण कुमार एक बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था अपने माता पिता का, ठीक है। श्रवण कुमार की जो कहानी आप लोग समझते होंगे या जानते होंगे, कुछ लोगों ने सुन रखी होगी, हालांकि मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। जो आज्ञाकारी पुत्र था श्रवण कुमार अपने माता पिता का, वो एक कावड़ बनाता है और अपने अंधे माता पिता को यात्रा करवाने की कोशिश करता है, यात्रा करवाने ले जाता है कावड़ में बिठाकर। वो अयोध्या नगरी से गुजर रहा होता है और अयोध्या में उस समय राजा दशरथ का अधिकार था या शासन था। देखिए राजा दशरथ जो अपनी जो तीर कमान जो चलाने की जो कला में निपुण थे, शब्दभेदी बाण चलाते थे वो, ठीक है, जिस साइड से आवाज आती है उस साइड से जो बाण चलाने में निपुण थे राजा दशरथ। जैसे पृथ्वीराज चौहान के लिए भी कहा जाता है, वो अपने शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे। तो उस समय अयोध्या में शासन था राजा दशरथ का। एक दिन वो शिकार के लिए निकले हुए थे, अयोध्या के किनारे राजा दशरथ अपनी मचान लगा के बैठे हुए थे, यानी तीर कमान सेट करके बैठे हुए थे। वो शिकार करने हुए गए थे जो राजा दशरथ, और वो कहते हैं कि भाई आज जो भी यहाँ पे पानी पीने आएगा, जो भी जानवर, और वो जैसे भी वो पानी में मुंह डालेगा या छपाक की आवाज आएगी या बुदबुद की आवाज आएगी पानी में मुंह डालने की, जैसे ही मैं तीर चलाऊंगा वो मारा जाएगा जानवर, या मैं शिकार करूंगा उसका शब्दभेदी बाण से। उस दिन विडंबना ये रही, या जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को साइड में बैठा के और जो नदी में पानी लेने आता है, और जैसे पानी का बर्तन डूबा है नदी में, और जैसे छपाक की आवाज आई या पानी का जो बर्तन यानी बर्तन पानी में डाला तो बुद बुद की जैसे आवाज आई, तो दशरथ को लगा कि कोई जानवर आया है और उसने शब्दभेदी बाण चलाया। उस दिन जानवर तो आता नहीं है और श्रवण कुमार था उस जगह, और श्रवण कुमार को जो तीर लग जाता है। श्रवण कुमार के तीर लगने के बाद में श्रवण कुमार चिल्लाते हैं और राजा दशरथ को लगा भाई आज तो कुछ घोर अन्याय हो गया है, मैंने जानवर समझ के तीर चलाया था और यहाँ पे आज कोई मानव गतिविधि हो रही है और मैंने तीर चला दिया और मानव की मौत हो चुकी है शायद। वो जाता है, राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास जाते हैं और श्रवण कुमार उनको चिल्लाते हुए या कराहते हुए बोलते हैं भाई मैं मेरे माता पिता को इस प्रकार से यात्रा करवा रहा हूँ, अंधे माता पिता है, उनको प्यास लगी थी, मैं यहाँ पे पानी लेने आया था, और आप सबसे पहले उनको पानी ले जाकर पिलाइए, मेरी चिंता छोड़िए। तो राजा दशरथ को लगता है यार मेरे हाथ से आज ये बहुत ही गलत हो गया है। हालांकि वो पानी यानी श्रवण कुमार मर जाते हैं, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ पानी लेकर जाते हैं अंधे माता पिता के पास में, राजा दशरथ बोलते नहीं वहाँ पे, पानी ले जाके पकड़ाते हैं, हालांकि उनको कुछ अनहोनी का शक हो गया था, कुछ बोलते नहीं है था। राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते भाई उस समय, बोलते भी क्या ही। तो जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, आप कौन हो। श्रवण कुमार होता तो बोलता इस प्रकार की बातें करते हैं। राजा दशरथ कहते भाई आज मेरे से आपके जो पुत्र की मौत हो गई है। वो तड़पते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं श्रवण कुमार के माता पिता। देखिए क्या कर सकते हैं, यही होगा भाई, जो एक अंधे माता पिता का सहारा था श्रवण कुमार और वो भी मारा जाता है इस प्रकार से, वो भी तो उनका वही तो सहारा था, अंधे माता पिता कुछ ही नहीं कर सकते। तो श्रवण कुमार
भी मारा जाता उधर और इधर तड़पते हैं पहले। हालांकि राजा दशरथ कहते भाई मेरे गलती से हो गया, ये जो होना था अनहोनी हो गई है। श्रवण कुमार के माता पिता श्राप देते हैं कि आज जिस प्रकार से हम अपने पुत्र वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। देखिए वो श्राप देते हैं, आगे चलकर ऐसा ही होता है कुछ। इस समय सबसे बड़ा बलवान होता है, श्राप दिया जाता है उनको। श्राप के अकॉर्डिंग राजा दशरथ के जो पुत्र हुए थे, ठीक है, राजा दशरथ के एक जो रानी थी कैकेयी के जो लगाए गए लांछनों के अकॉर्डिंग भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है दशरथ यानी राजा दशरथ के द्वारा। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं। भगवान यानी राजा दशरथ इधर तड़प तड़प के उसी प्रकार से मरते हैं जैसे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता तड़प तड़प के मरे थे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना, ये कहानी थी। तो श्रवण कुमार जिस दिन मरे थे, जिस दिन जो तीर लगा था, उस दिन पूर्णिमा थी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रावण पक्ष यानी श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भाई एक ही पक्ष में आती है, तो शुक्ल पक्ष की यानी पूर्णिमा को श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, या रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। देखिए कहानी आपको समझ में आई होगी, मुझे आशा है। हालांकि मैं अच्छे से आपको समझाने की भी कोशिश किया हूँ, धीरे धीरे आपको समझाया हूँ। कहानी कुछ नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता दिया हूँ, आप भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन ये बनेगा, श्रवण कुमार की पूजा किस त्योहार के दिन की जाती है, श्रवण कुमार की पूजा किस तिथि के दिन की जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। नारियल पूर्णिमा किस त्योहार को कहा जाता है, ठीक है। राखड़ी पूनम या रख पूनम किस त्योहार को कहा जाता है, रक्षाबंधन को। या राखड़ी पूनम या रख पूनम किस माह की किस तिथि को आती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जो मैं कहानी सुनाऊंगा उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार वापस रिवीजन करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन ने बात की है जो शुक्ल पक्ष की, श्रावण के जो कृष्ण पक्ष की बात नहीं की है। श्रावण के जो कृष्ण पक्ष की बात करेंगे सबसे लास्ट में, जो त्योहार होंगे सबसे लास्ट में। तो रिवीजन करते हैं। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले जो त्योहार आता है तृतीया को, छोटी तीज, ठीक है। छोटी तीज जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, ठीक है। महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। सिंजारा प्रसिद्ध है यानी छोटी तीज पर, या श्रावण में सिंजारा प्रसिद्ध है। सिंजारा दो प्रकार का होता है, एक तो विवाहित सिंजारा, एक कुंवारा सिंजारा। कुंवारा सिंजारा जो सगाई के बाद में और शादी से पहले दिया जाता है, लड़के वाले लड़की वाले के लेके जाते हैं। और जो विवाहित सिंजारा होता है शादी के बाद में, प्रथम जो श्रावण मास आता है उसमें जो लड़की पहले श्रावण में अपने ससुराल में नहीं रहती है और अपने पीहर में रहती है, यानी अपने मायके में रहती है, उस समय भी लड़के वाले लड़की वाले के घर पे उपहार लेके जाते हैं सिंजारे के रूप में, ठीक है। तो दो प्रकार से सिंजारा हो गया। और जो प्रकृति प्रेम का त्योहार है छोटी तीज। इसके बाद में बात की थी पूर्णिमा की। देखिए पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। राखड़ी पूनम या रख पूनम भी कहा जाता है पूर्णिमा को। नारियल पूर्णिमा कहा जाता है रक्षाबंधन को या पूर्णिमा को। और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, या रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इस प्रकार से जो श्रावण मास का शुक्ल पक्ष कंप्लीट हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी, जिसमें कंप्लीट भाद्रपद जो महीना चलेगा। भाद्रपद जो महीना है वो बहुत थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसमें थोड़े ज़्यादा त्योहार है, मेले भी खूब है, ठीक है। तिथियाँ खूब है, पढ़ना पड़ेगा अपने को भादवे की जो तिथियों को। तो नेक्स्ट क्लास में रहेगा अपना। तो मुझे आशा है क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आएगी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।